हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीपीयूएसआई की ये कुल मिला के आपकी 5वीं क्लास है, यानी कि आज 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास आज अटेंड कर रहे हैं आप। देखो, सबसे पहले तो उस डाउट के बारे में आ जाता हूं, मैं उसको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कल वाले सेशन में थोड़ा सा डाउट था। डाउट कुछ भी नहीं है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं, फिर इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे डाउट कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में सवाल ये था, मैं आपको सवाल भी ऐसे गिनवा देता हूं, ठीक है, कि ए और बी किसी काम को, है ना, ये मिलके एक्स दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को एक्स प्लस 8 दिन में और बी उसी काम को एक्स प्लस 18 दिन में, ठीक है। ये सवाल है। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया था, यानी कि वर्क फाइंड किया था, और एलसीएम तो आप जानते ही हो, एलसीएम यही होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, कि दोनों में कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा। अब वर्क ये हो गया तो इफिशियंसी ये हो जाएगी। इतनी बात सभी को पता थी, यहां तो कोई भी डाउट नहीं था। मैंने कहा अगर दोनों की मैं क्षमताओं को जोड़ लो, क्योंकि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमताएं जोड़ूंगा तो 2x प्लस, मैंने यहां 8 और 18 मिलके मैंने 24 कर दिया था, बट यही रॉन्ग था और सिर्फ जोड़ने में ही गलती हुई थी। तो ये आप कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 26 के बराबर। और वैसे भी आप जानते हैं कि आगे 26 से 26 कैंसिल आउट हो जाता है, तो मैंने 24 भी लिखा था तो भी सवाल आंसर सही आया था, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो आपको ये निकालना है कि अगर दोनों की क्षमता ये है और दोनों मिलकर इतना ही काम करेंगे, तो भाई साहब कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा x। अब मेरे दोस्त, हमें कुछ नहीं करना था, हमें x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेनी थी। तो इसका गुणा करोगे तो आ गया x स्क्वायर प्लस 26x और प्लस 144, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 26x। तो यहां से 26x और 26x, मान लो 24 से होता तो भी कैंसिल आउट होता, 26 है तो भी कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाती यहाँ पे 144 के, तो x की वैल्यू यहाँ पे आती थी 112, यानी कि मतलब 12 आएगी, 112 नहीं 12 आएगी। और इसके बाद तो कैलकुलेशन वही है। तो ठीक है भाई, डाउट क्लियर है आपके, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक। बाकी सारी चीजें वही हैं, जो कैलकुलेशन जो चल रहा था वही है। अब आज की क्लास की बात करते हैं। अच्छा, मैं बार बार आपसे बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये वीडियो रिकॉर्डेड होती है, लाइव आपको क्लासें, मतलब मैंने बार बार बताया है कि जो क्लासें होती हैं वो लाइव 8 बजे रात को होती हैं, शाम को 8 बजे, ठीक है, 8 PM पे। तो इस क्लास में मतलब आपको कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, डाउट जो आपको रह जाते हैं वो आप 8 बजे वाली क्लास में क्लियर कर लिया करो, ठीक है भाई। चलिए, आज का जो सबसे ब्यूटीफुल मोटिवेशन कोट है, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। वही है ना वो ऋतिक रोशन वाली चीज कि डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया, बस वही चीज है। देखो भाई, सब बैठे हुए हैं, अब मे बी आई थिंक ये वही हो सकते हैं, है ना। तो मेरे दोस्त, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, क्योंकि जो लगा रहा वही एक दिन सफल हुआ, जो छोड़ के भाग गया वो तो कायर कहलाया, ठीक है। और उसका कहीं इतिहास के पन्ने में कहीं नाम भी नहीं होता है, समझ रहे हो। क्योंकि जो इतिहास रचते हैं वो वही लोग रचते हैं जिनमें वो हिम्मत होती है। भागने वालों को हम कायर ही कहते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन के साथ साथ हम और भी अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं। आज का जो पहला सवाल है वो ये है, बहुत ही प्यारा सवाल है, और आप देख लो खुद ही, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल हैं। कहीं ना कहीं से जैसे मैं उठाता रहता हूं पेपर, इधर उधर से क्वेश्चन उठाता रहता हूं, ताकि आपको भी लगे ना कि क्वेश्चंस कैसे कैसे मिल पाएंगे, क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो। चलो फटाफट सब सभी लोग सवाल को देखो और फटाफट करने का प्रयास करो। मैं देखो कहता हूं, व्हेन द सन एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 to 60। मेरे दोस्तों, यहां एक सन है और ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छाया है, ऐसे करके जाती है, समझ रहे हैं। और अगर यहां सन चमक रहा है, तो यहां से जो एंगल बना रहा है
यहां तो मान लो 30 बनाएगा और यहां 60 बनाएगा। वो कह रहा है यही चेंज हो रहा है एंगल, 30 से क्या हो जा रहा है 60 हो जा रहा है। अब ये मत कर देना कि इसको 30 कर देना, इसको 60 कर देना। जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास आते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आइए देखिए, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर इज डिक्रीज बाई 70 मीटर। यानी भाई साहब यहां तक तो कुछ रही होगी, यहां तक कुछ रही होगी। मतलब मैं अगर ये मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई तो मान लो बी सी रही होगी। अब कह रहा है लंबाई यहां तक घट जाती है, यहां तक आ जाती है लंबाई, मतलब बीसी से ये बीडी हो जाती है, तो इतनी लंबाई घट जाती है। और सवाल में क्या कह रहा है कि 70 लंबाई घट रही है मेरे दोस्त, 70 लंबाई घट रही है। क्लियर है भाई? चलो, अब मैंने आपको रेशियोज बताया कि अगर ये 30 हो तो आप इसको 1 लिखेंगे और इस यहां से लेके मित्र यहां तक ये वाली वैल्यू रूट का 3 हो जाएगी। ये रेशियोज होता है, आपको मैंने बताया है कई बार। अगर ये 60 है तो ये रूट का 3 होगा और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू होगी 1। क्लियर है भाई इतनी बात? अब जरा देखो, टॉवर तो वही है, तो टॉवर की ऊंचाई एक बार 1 और एक बार √3 क्यों होगी? टावर की लंबाई तो सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करें, इसमें √3 का गुणा कर दें। अब ये भी √3, अच्छा ये किसके साथ रेशियो बनाता था सर जी? इसके साथ। तो अगर इसमें रूट का 3 का गुणा हुआ तो इसमें भी रूट का 3 का गुणा होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जाति बिरादरी के हैं। तो इसकी शादी तो इसकी भी शादी, समझ रहे हो? चलो, अब भैया इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। अब सपोज ये करो कि अगर यहां से लेके मित्र यहां तक की लंबाई अगर 3 है और यहां से लेके यहां तक की लंबाई अगर 1 है, तो मित्र ये वाली लंबाई कितनी होगी? अरे टोटल में से ये वाली दूरी घटा दो तो भैया आएगी 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां से यहां तक। और वो लंबाई कितनी है सर जी? 70 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35 मीटर। अब 1 यूनिट की वैल्यू 35 मीटर है, तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? तो टावर की हाइट तो √3 है और √3 की वैल्यू हो जाएगी 35.1.732 732, ठीक है। और आप 35 का गुणा कर लोगे तो 35 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा बताओ मेरे दोस्त? तो 35 का गुणा करोगे, 35 दूना 70 के आसपास मिलेगा, यानी 60 के आसपास मिलेगा, समझ रहे हो? 60 के आसपास मिलेगा। या मैं गुणा कर भी देता हूं, 35 दूना 70, अबे छोड़ो जाने दो, कर लेना गुणा, मेरे ख्याल से इतना ही मिलेगा, 60.55 इतना ही मिलेगा। √3 की वैल्यू इतनी मिलेगी, आप कर लेना इसको मल्टीप्लाई। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट। अब ये तो और भी इजी सवाल आ गया। अब ये इजी कैसे है? देखो बहुत सारे बच्चे ना अपना दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो दोस्तों, हम दिमाग नहीं लगाएंगे, स्क्वायर दिया है ना, फटाफट से स्क्वायर कर दो। a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो भैया a स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस नहीं प्लस होगा साइन स्क्वायर ए प्लस नहीं होगा अब तो माइनस होगा। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab करोगे तो ab देखो, ध्यान से देखो भाई, अगर ab करोगे तो होगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। और आप ये बात जानते हो कि इसको हम लिखते हैं 1/sin। क्या लिखते हैं? 1/sin इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा ही एक आएगा। और जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई एक आ रहा है वैसे इन दोनों का भी मल्टीप्लाई एक आएगा, वैसे इन दोनों का भी मल्टीप्लाई एक आएगा। तो 2 तो मैंने लिख दिया, लेकिन जब मैं ए बी करने जाऊंगा तो आपको ये समझना होगा, फिर ए बी की वैल्यू आएगी 1, तो 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 ही आएगा। अब आप ये बात समझ गए, आगे भी मैं वही चीज यूज कर दूंगा। ए का स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 2, वही चीज मैंने यूज कर दिया। आई मीन सेक इंटू कॉस का हो जाएगा 2। अब ये वाली वैल्यू तो माइनस हो तो माइनस लिख दो, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और यहां होता माइनस, लेकिन ये वाला जो बाहर वाला माइनस इसको प्लस कर गया, तो 1 से ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखो भैया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी होता है 1 के बराबर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी होता है 1 के बराबर, और माइनस का है 2। तो मित्र इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ प्लस का 1, सिर्फ और सिर्फ प्लस का 1। तो प्लस का अगर प्लस नहीं है तो 1 को ही प्लस मानो, तो भाई 1 को ही प्लस मानो, ठीक है भाई। चलो
नेक्स्ट बाबू, इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, हालांकि ये सवाल गलती से हो गया मेरे से, क्योंकि ये बहुत इजी सवाल है। कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, तो मित्र हमें अगर एलसीएम अगर दो नंबरों का निकालना है तो मैं नंबर HX और HY मानूंगा। पूछो क्यों मानूंगा? अच्छा, ये इनटू के फॉर्म में, याद रखना ये इनटू के फॉर्म में, ये दोनों के गुणा के फॉर्म में। मैं क्यों मान रहा हूं ऐसा? क्योंकि मेरे दोस्त इन दोनों नंबरों में एक कोई कॉमन नंबर होगा जिसको हम HCF बोलेंगे, और मैं अगर इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम आएगा HXY, दैट इज इक्वल टू 168। ये तो सवाल में दिया, ये एलसीएम है, ये 168 आपका आंसर है। अब कह रहा HCF भी दिया भैया 12, तो HCF यानी H की वैल्यू हो जाएगी 12, तो 12XY 168, 12 से काट दो, 12 कम 12, ठीक है, और 12 चौके 48, तो X इंटू वाई बराबर किसके हो गया? अब इसको दो पार्ट में तोड़ दो, तो भैया ऐसे दो पार्ट में तोड़ो ना, ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि इनमें कोई कॉमन ना आए। तो 7 और 2 में भी कोई कॉमन नहीं है, और 1 और 14 में भी कोई कॉमन नहीं होगा, समझ रहे हो? अब हमें कैसे पता चलेगा कि 7 और 2 में तोड़ना है कि 1 और 14 में तोड़ना है? भाई इसको मैं तो ऐसे भी तोड़ सकता हूं, 1 और 14 में, 1 गुणा 14 के, भाई इसमें भी कोई कॉमन नहीं है ना? क्लियर? तो कैसे पता चलेगा मित्र? पता ऐसे चलेगा, आप ना दोनों नंबरों को निकाल लो फटाफट। तो आप जानते हो अगर x मैं इसको मानूंगा तो h की वैल्यू 12 है, तो 12 सत्य होगा मित्र 84, पहला नंबर 84। दूसरा नंबर क्या होगा? 12 दूना 24, तो पहला नंबर 84, दूसरा नंबर 24। आगे आपसे कह रहा है कि इसका डिफरेंस, इफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60, तो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60। ले भैया 60 है, इसका मतलब जो हमने माना था वो बिल्कुल करेक्ट माना था, पहला नंबर 84, दूसरा नंबर 24। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, तो दोनों का सम करोगे तो आंख बंद करके बच्चा कह सकता है ये 108 ही होगा सर जी, 108 ही होगा, ठीक है बाबू? ये तो हर आदमी कर सकता है। मैं इसको फटाफट करता हूं, देखो x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 2k। बच्चा देखो, जब ये 2 के बराबर हो तो मैंने एक चीज पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है, वो ये है कि फिर x की वैल्यू 1 होगी। x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, याद रखना। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो मेरे दोस्त इस पे 3 नहीं 3 करोड़ घात होगी ना, तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, और इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी। कोई भी घात हो, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? तो जी 2 ही आएगी। क्या आएगी? 2 ही आएगी। और सपोज करो, अगर सपोज करो कि x प्लस 1/x, अगर इसकी वैल्यू अगर 1 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, तो याद रखना फिर x क्यूब की वैल्यू हमेशा माइनस का 1 आएगा। x क्यूब की वैल्यू माइनस का 1 आएगा, हमेशा याद रखना, हमेशा। और ऐसे सवालों पे आपसे पूछा जा सकता है कि x, क्या पूछा जा सकता है? x 243, इसकी वैल्यू बताओ फटाक से क्या होगी? तो आप ये बात जानते हैं, ये भी एक्चुअली 3 के मल्टीपल में आता है, और 3 के मल्टीपल में आता है, और ये एक विषम संख्या है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। आपसे ये सवाल पूछे जाने की आशंका बहुत ज्यादा होती है, और सीपीयू एसआई में आई थिंक, मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा बस, ठीक है? नेक्स्ट। अब बच्चा देखो, पहले तो हमें एक्चुअली बहुत सारे सवाल ऐसे दे दिए जाते थे जिसमें वैल्यू पुटिंग हमें आजमानी होती थी। मेरे दोस्तों, इसमें वैल्यू पुटिंग आजमानी नहीं है, इसमें तो थीटा की सारी वैल्यू पुट करके ऑलरेडी दे दी गई है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आई मीन tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 60 की वैल्यू क्या होती है, बस ये सब पुट कर देना। तो कैसे करें भाई? अरे कैसे क्या करें, आपको याद होना ही चाहिए। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और √3 इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा सिर्फ और सिर्फ 3 प्लस का, यहां हो जाएगा 3। cos 60 आई मीन cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और √3 का मल्टी आई मीन स्क्वायर होगा तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा। बाबू इसकी वैल्यू होती है क्या? इसकी वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3। तो 2/√3 इसका अगर स्क्वायर करोगे आप तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। तो मैंने जस्ट इसको पलट दिया। अब माइनस का 3/4 इंटू cot 60 की वैल्यू क्या होगी भाई? tan का उल्टा यानी 1/3। बस बच्चों कुछ करना नहीं है आपको, जो कटे उसको काट दो, और जो ना कटे उसको छोड़ो, ठीक है भाई? करना ये है, यहां तो हो गया 4 प्लस 9/4 माइनस
ये हो जाएगा 3 दूना 6/3, अरे 6 दूना सॉरी 8 होगा, 4 दूना 8/3 और माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। ठीक है क्या? ओके ओके। अब जरा इसको देख लो, ये तो घट जाएगा यानी कि 4 प्लस ये हर समान है तो 9 में से गया मेरे दोस्तों 8/4, और 8/4 को मेरे दोस्त आप बहुत ही आराम से तोड़ सकते हो। 4 आएगा, प्लस का 4 प्लस का 4 है ना, प्लस का 4 और प्लस का 4। ठीक है, तो 4 4 8 हो जाएगा। क्यों भाई? 4 4 8 माइनस, यहां देखो 2 3 6 यानी कि 2 सही 2/3। मित्र इसको तो घटाने का तरीका मैंने बताया कि इसमें एक ज्यादा बढ़ा दो तो 3 हो गया यानी कि हो जाएगा 5 सही 2/3। आप इसको चाहो ऐसे लिखो या 5 3 15 और 2 17/3 लिखो। तो मित्र दोनों ही आंसर आपके सही हैं। 17/3, 17/3 यहां 17 कर लो, 17/3 या फिर ठीक है 17/3 करो या फिर ये करो, दोनों ही बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ठीक है भाई, तो एक बार देख लो कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है मित्र, ओके दैट इज करेक्ट बिल्कुल। ये 17/3 होगा, यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 17/3। ठीक है नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा सवाल है और मुझे जहां तक पता है कि जिस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट है। सवाल में पढ़ देता हूं एक बार, बहुत ध्यान से इसको जरा देखना। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 26 नंबर इज 0, यानी कि 26 नंबर का एवरेज क्या है? 0 है। ठीक है, ऑफ देम हाउ मेनी नंबर मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट। कह रहा है कि कितने नंबर 0 या 0 से अधिक होंगे, 0 या 0 से अधिक होंगे। अब जरा ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर 26 के 26 नंबर का जो जो एवरेज है वो 0 है, तो सपोज ये करो मैं आपसे कह दूं कि 25 नंबर का जो 25 नंबरों का जो औसत है ना, औसत है, मैं कह रहा हूं कि 25 है। या मैं ये कह दूं कि सारे के सारे नंबर 25 25 25 25 25 25 25 25 हैं। 25 मतलब 26 में से 25 नंबर 25 25 25 25 25 25 हैं, मैंने कह दिया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि 26वां नंबर फिर क्या होगा? 26वां नंबर क्या होगा? 26वां नंबर क्या होगा कि इन सभी का जो औसत है वो 0 हो जाए। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि नहीं? बताओ मुझे, क्या ये चीज पॉसिबल है? आप कहेंगे सर जी अगर नहीं पॉसिबल है तो मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। कैसे भैया? 25 नंबरों का जो सम होगा वो क्या निकलेगा? 625। और अगर ये 625 है, अगर 26वां नंबर मेरा अकेले 625 हो जाता लेकिन माइनस का, तो भैया इन दोनों का सम तो हो जाता 0, और इन दोनों का सम हो जाता 0। तो इसका मतलब यह है कि 26वां नंबर का जो औसत निकला वो तो 0 निकला, आया ना? यानी कि 25 नंबर 26 में से 25 के 25 नंबर 0 या फिर 0 से बड़े हो सकते हैं, 0 से बड़े, 0 या फिर 0 से बड़े हो सकते हैं। समझ रहे हो? 0 या फिर 0 से बड़े हो सकते हैं 25 के 25 नंबर। और मैंने आपको करके दिखा दिया है कि 25 के 25 नंबर अगर 26वां नंबर अगर माइनस का हो तो 25 नंबर 0 या फिर 0 से बड़े हो सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ वुडन सिलेंडर। अच्छा, वुडन सिलेंडर एट रेट ऑफ 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर दिया। इसका मतलब ये कि एरिया निकालना, कर्व सरफेस एरिया निकालना। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर एच। मित्र जितना है उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये होगा टोटल कॉस्ट, इक्वल टू क्या होगा? टोटल कॉस्ट। समझ रहे हैं? तो 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। अब आर की वैल्यू देख लो मित्र, कह रहा है कि डायामीटर 20 है। अब डायामीटर 20 है तो ऑलरेडी आपकी जो रेडियस होगी वो 20 होगी। डायामीटर 40 है तो रेडियस क्या होगी? 20 होगी। हाइट आपकी 7 है और इंटू 20 तो पैसे में बदलना आपको, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16,
यानी कि 1600 गुड़े 11, तो भैया 00 तो ऐसे ही आ गया, 6 7 176। 176 मित्र, 176 रुपए लगने हैं। अरे 176 कह रहा हूं, 17,600, 17,600, 17,600, 17,600। ठीक है भाई। भाई अगला सवाल है, कह रहा है कि A कैन डू अ वर्क इन 20 days while B कैन डू द सेम वर्क इन 25 days। यानी कि A किसी काम को भैया 20 दिन में करता है और मित्र B उसी काम को करता है 25 दिन में। ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि सवाल आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क ज्वाइंटली, यानी कि दोनों ने वर्क शुरू कर दिया। तो भैया वर्क है कितना है, दोनों का एलसीएम यानी कि 100। इसकी क्षमता हो गई 20 पंजे 100, इसकी क्षमता हो गई 4, दोनों की क्षमता मिलकर हो गई क्षमता 9। दोनों की क्षमता कितनी होगी, 9। कह रहा है कि फ्यू डे लेटर सी ऑल्सो ज्वाइंट देम एंड दस ऑल ऑफ देम कंप्लीट द होल वर्क इन 10 days। यानी कि भाई साहब सी को भी ज्वाइन किया और सभी ने 10 दिन में काम खत्म कर दिया। तो इसका मतलब 10 दिन में 10 दिन इन्होंने भी लिया था, सी ने 10 दिन लिया कि नहीं, ये क्लियर नहीं है। कह रहा है कि सारा काम 10 दिन में खत्म हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों ने जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक काम में लगे रहे ये लोग। यानी कि 10 के 10 दिन इन्होंने काम किया, तो 10 के 10 दिन अगर इन्होंने काम किया 9 क्षमता से, तो कुल मिला के कितना काम कर दिया भैया, कुल मिला के 90 काम कर दिया और बचा 10 काम। ये कौन कंप्लीट करेगा मित्र, ये सी कंप्लीट करेगा। तो सीधी सीधी बात है कि अगर 90 काम ए और बी कंप्लीट कर रहे हैं, 10 काम सी कंप्लीट कर रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो किए गए काम के ही अनुपात में बटेगा, हाँ या ना। यानी कि 9 और 1 10 यूनिट बराबर टोटल फंड के, 9 और 1 10 यूनिट बराबर भैया टोटल फंड के, यानी कि 700 के। कह रहा है ना 700 के। कह रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। तो सी का शेयर क्या है सर जी, सी का शेयर 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 70 रुपए के, 1 यूनिट बराबर 70 रुपए के। हर बच्चे को ये ज्ञात है, हर बच्चे को ये ज्ञात है। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाले सवाल में चलते हैं। बाबू ये लल्लू सवाल है, झंडू सवाल है, इसको जरा फटाफट पढ़िए करिए, क्योंकि ये सवाल, इस सवाल का एक टाइप तो मैंने पहले ही कराया, इसका जो एडवांस लेवल है वो मैंने पहले करा दिया। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट P on a level ground, the angle of elevation of the top of tower is 30 डिग्री। यानी किसी पॉइंट P से एक एलिवेशन एंगल किसी टॉवर का, ये कह रहा है कि भैया 30 डिग्री है। अच्छा जी, कह रहा है कि इफ द टॉवर इज 270 मीटर हाई, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। कह रहा है कि इस टॉवर की फुट से इस P का डिस्टेंस बताओ फटाक से। तो मित्र आपको पता ये 1, तो ये √3 होगा, हाँ या ना। 1 यूनिट बराबर सीधा, अरे यार सीधा सीधा है, देखो 1 यूनिट बराबर 270 के। मैंने कहा ना इसके पिताजी को तो हमने सॉल्व कर दिया है, ये बच्चा बचा था 1.732। मित्र इसको जब आप काटोगे तो आएगा 367.65, ये आपका आंसर है। ठीक है, या फिर अगर आप करना चाहते हो गुणा तो गुणा भी कर सकते हो। देखो गुणा मैं करा देता हूं, बहुत कठिन तो नहीं है, चलो मैं करा देता हूं। देखो 27 दूना 54, पहले तो 0 लगाओ क्योंकि 0 है। 27 दूना 54 की 4 होगा, कैरी हो गया 5 के, क्लियर। अब 27 दिया कितना होता है 81 के, 81 और 5 कितना होता है 86, 86 के हो गया 6, कैरी हो गया 8 के। अब देखो 27 और 7 का गुणा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो 7 7 49 के 9 हो गया। ठीक है भाई, 7 7 49 के 9 हुआ, 49 के 9 हुआ, कैरी हो गया 4 के। ठीक है, 7 दूना 14, 14 और 4 कितना होता है 18 के। ठीक है, और 18 और 8 तो आपका कैरी भी है, तो 8 इसमें जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो 9 8 17 के 7 हुआ, रुक जा यार, 9 8 17 के 7 हुआ। ठीक है, 9 8 17 के 7 हुआ, कैरी कितना हो गया, कैरी हो गया 1 के। अब ये 18 और 1 19, तो 197 के तो आप 7 लिख सकते हैं, 197 के आप 7 लिख सकते हैं। और आपका कैरी कितना हो गया भाई, कैरी हो गया आपका 19 के। अब 27 एक कम 27 और 19 अगर जोड़ेंगे तो आप ये बात जानते हैं कि 9 और 7 16 के हो गया 6, 2 और 1 3, तो भैया 367, 367। एक सेकंड, 2 और 1 3 और 1 4, कैरी भी तो है, यानी कि 467 आएगा। ठीक है, 467, 467। देखो अभी फिर गलत हो जाता थोड़ा सा, 467 मैंने गुणा कर दिया तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, 467.64 ये करेक्ट है,
467.64। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट क्या है कि 12 बकेट ऑफ वाटर फिल इन अ टैंक व्हेन द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज, कह रहा है कि 12 बकेट में कोई टैंक भर जाता है, 12 बकेट में कोई टैंक भर जाता है और कह रहा है हर बकेट का जो कैपेसिटी है वो है 13.5 लीटर के। ठीक है, हाउ मेनी बकेट विल नीडेड टू फिल द सेम टैंक कैपेसिटी ऑफ 9 लीटर। 9 लीटर की कैपेसिटी है तो 15 बटे 15 9 135 1.5, और ये तो आप जानते हो गुड़ा होगा 180 के डेसिमल एक जगह है तो 18 बकेट कितने 18 बकेट कितने भाई 18 बकेट। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।